ठाकुर साहब, रामू ने इस बार भी लगान नहीं चुकाया। ये चौथा महीना हो गया। क्या? बुलाओ उसे अभी। हमारी जमीन पर खेती करता है और हमारा हक मार रहा है। तभी किसान रामू को बुलाया जाता है। ठाकुर साहब, मुझसे गलती हो गई। इस बार बारिश नहीं हुई, फसल चौपट हो गई, बच्चों को भी ठीक से खाना नहीं मिल रहा। हर बार यही कहानी। खेती करनी है तो लगान देना होगा, नहीं तो जमीन छोड़ दे। साहब, बस थोड़ा वक्त दे दीजिए। मैं मजदूरी करके पैसे जुटाने की कोशिश करूंगा, पर जमीन मत छीनिए। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन दे रहा हूँ। अगर पैसे नहीं मिले तो तेरा घर और जमीन दोनों मेरी होगी। रामू कुछ भी बोल नहीं पाया। दुखी होकर वापस घर चले जाते हैं। रामू, अब क्या करेंगे? ठाकुर साहब से बचना आसान नहीं है। गौरी, मैं शहर जाऊंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन ठाकुर का कर्ज तो हर हाल में चुकाना होगा। ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है। पर तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे? बच्चे कैसे रहेंगे? रामू, मुझे यकीन है भगवान हमारी मदद करेगा। तुम हिम्मत रखो और गांव वाले भी हमारे साथ खड़े होंगे। गांव का जमींदार और पहाड़ादार किशन रवि का घर के पास आ जाते हैं। गांव वाले धीरे धीरे एकत्रित हो जाते हैं। रामू, मैंने 3 दिन का वक्त दिया था, याद है? अब तेरी जमीन और घर दोनों मेरी हैं। ठाकुर साहब, बस थोड़ा और वक्त दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ आपका पैसा जरूर चुकाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, वादों से मेरा खजाना नहीं भरेगा। ये जमीन अब मेरी है। तभी गांव का एक बुजुर्ग सहोस लेकर आगे आता है। आपको गरीब को लूटकार क्या मिलेगा? हम सभी गरीब एक साथ हैं। ठीक है, इस बार तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन ये आखिरी मौका है। अगली बार कोई बहाना नहीं चलेगा। आप सबका धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा जीवन बचा लिया। मैं आपकी ये मदद कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद किशन अपने घर पर चले जाते हैं और अपने पति से खुशी जिंदगी जीते रहते हैं।